माइनिंग एग्जामिनेशन मेट ब्लास्टर फोरमैन स्पेशल वन लाइनर्स क्वेश्चंस। जियोलॉजी, या माइनिंग एग्जाम में जो जियोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न आपका इस वीडियो में कराया जा रहा है। सबसे पहले कि भूविज्ञान की वह शाखा जो चट्टानों की घटना, उत्पत्ति और इतिहास से संबंधित है तो उसको पेट्रोलॉजी कहते हैं। एक खनिज से बनी चट्टानें कहलाती है तो मोनोमिनरलिक। खानों में अधिकतम अनुशंसित संचित गीला बल्ब तापमान कितना होना चाहिए तो 33.5 डिग्री सेल्सियस। वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है तो बैरोमीटर। कौन सा ऊर्जा स्रोत ईंधन के रूप में वर्गीकृत नहीं है तो सूर्य। एंथ्रासाइट कोयले का विशिष्ट घनत्व कितना है तो 1.5। कौन से कोयला रैंक का सबसे अधिक कैलोरीफिक होता है तो एंथ्रासाइट, यानी एंथ्रासाइट में सबसे अधिक कैलोरीफिक पाया जाता है। किस क्षेत्र के टर्शियरी कोयले में सल्फर की मात्रा अधिक है तो असम, यानी असम में पाए जाने वाले कोयले में टर्शियरी कोयले में सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है। कोयले में निर्धारित कार्बन का प्रतिशत कैसे निर्धारित किया जाता है तो बाय सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 100 टोटल परसेंटेज ऑफ एस मॉइस्चर एंड वीएम। कौन सा गैसीय ईंधन का हीटिंग मूल्य सबसे अधिक होता है तो कोक ओवन गैस का। कौन सा खनिज आमतौर पर दरार का एक सेट दिखाता है तो माइका। पृथ्वी के सतह के नीचे द्रवित पदार्थ को क्या कहते हैं तो मैग्मा। खनिजों से संबंधित शाखा को क्या कहते हैं खनिज विज्ञान। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं तो जीवाश्म विज्ञान। शैल चूर्ण के बारीक कणों के निक्षेपण से किस मिट्टी का निर्माण होता है तो चीका का। एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन कंटेंट कितना होता है तो 86% से अधिक ज़्यादा। कोयला बनने का सही क्रम क्या है तो पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, ये सभी कोयला के प्रकार हैं। भारत का ज़्यादातर कोयला कौन से सिद्धांत से बना है तो ड्रिफ्ट। क्वार्टजाइट पत्थर कौन से चट्टान के रूपांतरित होने से बनी है तो सैंड स्टोन। बनावट की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया तो 3 भाग में। इसके बाद आपका डंपर सेफ्टी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने इस वीडियो में करवाए हैं, तो आप इसको ध्यान से जाए ताकि आपके डंपर सेफ्टी से आने वाला क्वेश्चन मिस ना हो। डंपर में ऑटो मोड टेल लाइट द्वारा प्रदान की गई कम से कम रोशनी की दूरी कितनी होनी चाहिए तो 10 मीटर। HEMM यानी हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी में रियर विजन कैमरा सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है तो टू गिव अ विजुअल इमेज ऑफ ब्लाइंड एरियाज। बेहतर विजिबिलिटी के लिए रियर विजन कैमरा सिस्टम में कौन सी अतिरिक्त सुविधा होती है तो ऑटो मोड टेल लाइट विथ एडेक्वेट इल्यूमिनेशन। ऑटो डिपिंग सिस्टम सड़क पर सुरक्षा को कैसे बढ़ाता है तो बाय स्विचिंग हेडलाइट्स फ्रॉम हाई बीम टू लो बीम। आने वाले वाहनों का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया ऑटो डिपिंग सिस्टम कितनी दूरी तक कार्य करता है तो 150 मीटर तक।
डंपरों में यांत्रिक उपकरण किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगाया जाता है? तो टू प्रोटेक्ट ऑपरेटर्स इन द इवेंट ऑफ हेड टू टेल कोलिजन्स। डंपर बॉडी रेज्ड पोजीशन इंडिकेटर ऑपरेटर को किस बारे में सूचित करता है? तो द पोजीशन ऑफ द डंप बॉडी नॉट बीइंग कंप्लीटली लोअर्ड। क्या होता है जब डंप बॉडी को सिस्टम के अनुसार पूरी तरह से बैठाया नहीं जाता है? तो द ट्रांसमिशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू फर्स्ट गियर। जब डंप बॉडी नीचे की स्थिति में नहीं होती है तो किस प्रकार की चेतावनी शुरू हो जाती है? तो विजुअल एंड ऑडिबल वार्निंग। रियर विजन कैमरा सिस्टम में इमेज रिकॉर्डिंग कब तक की प्राप्त की जा सकती है? तो लास्ट 24 आवर्स तक। ऑपरेटर थकान के लिए चेतावनी प्रणाली द्वारा क्या संकेत दिया जाता है? तो द ऑपरेटर नीड्स अ ब्रेक। स्वचालित भार संवेदी प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो टू मॉनिटर लोड एंड साउंड वार्निंग्स व्हेन ओवरलोडेड। डंपर ट्रक के सामने वर्चुअल टारगेट एरिया कितना होना चाहिए? तो लेंथ ऑफ मैक्सिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस ओनली। डंपर ट्रक के दोनों ओर आभासी लक्ष्य क्षेत्र कितना चौड़ा रखा जाना चाहिए? तो विड्थ ऑफ द डंपर ट्रक प्लस 0.5 मीटर ऑन बोथ साइड्स। आभासी लक्ष्य क्षेत्र वर्चुअल टारगेट एरिया के लिए रियर डंपर में लगा सिस्टम कितने घंटों की रिकॉर्डिंग की जानकारी पुनर्प्राप्ति और विश्लेषण की अनुमति देता है? तो 48 आवर्स। तो ये वीडियो एक बार देख करके ज़रूर जाएं ताकि आपको माइनिंग जियोलॉजी और डंपर सेफ्टी से आने वाले क्वेश्चंस आप हल कर सकें, आपको दिक्कत ना हो।